नमस्कार साथियों। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो भर्ती है, यहाँ पे इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। वह है सेफ स्कोर को लेकर, क्योंकि आप लोग तैयारी करते रहते जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होगा, तब तक तैयारी में थोड़ा गति नहीं आती। इसलिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कितने नंबर आपको फाइनल में यहाँ पे सिलेक्शन में आते हुए दिख सकते हैं। कंपटीशन बहुत ही कम है, फिर भी मगर यहाँ पे आपको सेफ स्कोर पता होना ही चाहिए, जिससे कि आप कंपटीशन बीट कर सकें। तो आइए देख लेते हैं नोटिफिकेशन को। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, टोटल 4660 पोस्ट हैं, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर के 452 पद हैं, जबकि कांस्टेबल के 4208 पद हैं। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि जो कांस्टेबल भर्ती है अभी 60,000 हुई, उससे क्या कम जाएगी कट ऑफ? तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि कट ऑफ इसकी कम रहेगी या फिर ज़्यादा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे सभी पूरी एलिजिबिलिटी आपने देख ही ली होगी। सबसे पहले हम अगर देखें यहाँ पे भर्ती की प्रक्रिया, तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा। मतलब कि जो इस भर्ती में पेपर हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, मगर यहाँ पे कंप्यूटर आधारित होगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी परीक्षा होगी, जैसा आप जानते हैं। दस्तावेज सत्यापन होगा, डीवी। तो 3 स्टेज होते हैं, जैसा कि मैं पुलिस भर्ती में होता, सेम यहाँ पे भी देखने को मिला है। परीक्षा कार्यक्रम और स्थानों की जानकारी आरआरबी की वेबसाइट वहाँ पे मिलेगी। बाकी ये चीज़ें आपको पता ही, इससे जब कोई ज़्यादा खास चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो पेपर है 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। और यहाँ पे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे नकारात्मक मार्क्स 1/3 है। यूपीपी में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई। यहाँ पे 1/3 है, जो कि कट ऑफ को नीचे गिरा देती है। दूसरी बात अगर करें, यहाँ पे पात्रता के लिए न्यूनतम पास प्रतिशत यूआर मतलब कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल 35% होना चाहिए, और एससी एसटी के 30%। मतलब कि जनरल वाले, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 35% मिनिमम अंक लाने हैं। मतलब इससे कम लाएंगे अंक तो सिलेक्शन नहीं होगा। भले ही एक भी लड़का क्वालिफाई ना करे, फिर भी इसके नीचे कट ऑफ नहीं जा सकते। 35% कट ऑफ जानी ही है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, यहाँ पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है। 120 नंबर का यहाँ पे पेपर होना है। सीबीटी से प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए उम्मीदवार की शॉर्ट लिस्टिंग के लिए गिना जाएगा, ठीक है। जो सीबीटी में पेपर होगा, सीबीटी के अंक यहाँ पे जुड़ेंगे, जैसा कि होता है। यहाँ पे सिलेबस भी डिफाइन कर दिएगा। 35 अंक अंकगणित के, 35 अंक जनरल इंटेलिजेंस मतलब रीजनिंग के, 50 अंक सामान्य जागरूकता के। तो कितने हो गए? 120 यहाँ पे हो गए। तो फाइनली यहाँ पे अगर देखें तो 120 नंबर में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कितनी आप नंबर लाएं कि आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकें। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको यहाँ पे फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होना। आप देखें, अगर फिजिकल के लिए 10 गुना, आपको 15 गुना वैसे बुलाएंगे, मगर यहाँ पे देखें तो 15 गुना अगर अभ्यर्थी फिजिकल के लिए बुलाए जाते हैं, तो कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे? पोस्ट जो आपको मैंने अभी बताई थी, यहाँ पे और दिखा देते हैं फिर से। आय छूट वगैरह आप जानते होंगे, वो चीज़ें आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर 21,700 वेतन मान यहाँ पे रखा गया, मतलब ग्रुप सी की वैकेंसी है 21,700, 33-34 समथिंग आपको 34,000 ज्वाइनिंग में मिलेंगी। 4208 पद हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4200 का 10 गुना हो जाएगा 42,000 प्लस 21,000, तो कितना? 63,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो फिजिकल के लिए। तो यहाँ पे अगर देखें तो फिजिकल के लिए 61,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होने, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। तो यहाँ पे अब कट ऑफ हम अगर डिस्कस करें तो सेफ स्कोर जो रह सकता है, जो लोग फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे उनके। अनरिजर्व के लिए अगर बात करें हम, तो 120 नंबर में माइनस मार्किंग काटने के बाद ध्यान रखें, ये ना जोड़ें कि माइनस मार्किंग के जोड़ के हम बता रहे हैं। माइनस मार्किंग के अंक काटने के बाद आपके जो कट ऑफ बनेगी, 75 से 77 नंबर जनरल वालों की बन सकती है।
ओबीसी की अगर बात करें तो यहाँ पे इनकी भी सेम रहेगी 75 से 77। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस की 75 से 77 तीनों कैटेगरी की सेम रहने वाली है कट ऑफ, मैक्सिमम चांसेस यही हैं। दूसरी बात अगर करें तो एससी कैंडिडेट की, तो एससी के लिए अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ जो बन सकती है 70 से 71। और एसटी की अगर बात करें तो एसटी की कट ऑफ 65 से 67 के आसपास बन सकती है एसटी कैंडिडेट की। इसके बाद फीमेल की अगर हम बात कर लें ऑल ओवर, तो फीमेल की अगर कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ कुछ इस तरीके से बनेगी, जो कि कट ऑफ 70 से 72 के बीच में हो सकती है कट ऑफ। तो मैंने आपको यहाँ पे सेफ स्कोर बता दिया है। अगर आप इतना स्कोर कम से कम कर ही लेते हैं तभी आप समझें कि आप जो है फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो इसलिए इतना आपको टारगेट बना के ही चलना है और इससे कम टारगेट ना लेकर चलें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी अगर इतना भी स्कोर आप कर लेते हैं। और निश्चित रूप से आपको हर हफ्ते में एक टेस्ट ज़रूर देना है। एग्ज़ाम चाहे जब हो, एग्ज़ाम के चक्कर में ना पड़ें, एग्ज़ाम होगा बहुत जल्द होगा, मगर आप अपनी तैयारी पुख्ता रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।